Hello everyone, welcome back to day 3 of our one word substitution series. If you have been following from day 1st and day 2nd, you already know we are building your vocabulary step by step, exactly the way SSC and other examination love to test it. So get your notebook ready, sit tight and let's learn today's powerful words. Not just to remember them but to use them like a pro. Let's begin day 3 one word substitution practice. But before we begin from third day, and we will revise all the one word substitution we have been covered in the first and second lecture. So let's come to first word. Philanthropist means one who loves all mankind. मानव प्रेमी या परोपकारी, someone who freely gives money and help to people who need it. ये हम ऑलरेडी ये सब कवर कर चुके हैं 1 से 20 तक, तो एक बस रिकैप लेना और रिवीजन करना है, इसलिए हम लोग इसको फटाफट करेंगे. इपीटैप समाधि लेख, जब हम लोग समाधि पे कुछ लिखते हैं किसी के टॉम स्टोन पे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इपीटैप. उसका वन वर्ड होता है इपीटैप. ऑब्सोलीट मतलब बहुत पुराना, जो अभी उसका कोई काम नहीं, जैसे ये सब टीवी अब हमारे यहाँ नहीं यूज होती हैं. समथिंग नो लॉन्गर इन यूज. रीड इलिजिबल आपटने हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड. फिफ्थ वर्ड इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब अटल, जिसको जो होना तय है, निश्चित है. समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर्टेन टू हैपन, मतलब जो तय है होना वो हो के रहेगा, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते. जैसे इसका एक एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल, लाइक डेथ इज इनएविटेबल. डेथ क्या है? इनएविटेबल है, उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं. एवियरी क्या होता है? एवियरी होता है पक्षीशाला, चिड़ियाघर, अ प्लेस फॉर द कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड प्लेस. फिर उसके बाद और एक हम और वर्ड बताए थे आपको, वो क्या था? एपियरी था. एपियरी क्या बताए थे? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बीस को रखा जाता हो. नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है कंटेम्प्रेरी, मतलब समकालीन. बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर. जब कोई पर्सन किसी के साथ उसी टाइम पे, जैसे उसका भी सेम एज चल रहा है और उसका भी सेम एज चल रहा है, सेम टाइम में कोई वो हो रहा है, लिव कर रहा है या फिर रह रहा है एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेम्प्रेरी. स्टोइक क्या है? स्टोइक मीन्स होता है सहनशील या फिर भावहीन. अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स कंप्लेनिंग. इसका मतलब वो ना तो अपनी फीलिंग शो करेगा ना ही कंप्लेन करेगा. अथिस्ट क्या होता है? अथिस्ट मतलब नास्तिक, जिसको भगवान तो है ये पता है लेकिन उसको भगवान पे कोई भरोसा नहीं है. वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रक. अ पर्सन हु ड्रॉज मेक्स मैप्स. जो पर्सन मैप्स को बनाता है या ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर. क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, ये हमारा सेकेंड डे का स्टार्ट हो रहा है, बट अभी हम क्विक रिवीजन इसका करते हैं, देन हम लोग आएंगे थर्ड डे पे. क्लॉस्ट्रोफोबिया एक नाउन है, जो कि क्या होता है? छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर. फोबिया मीन्स क्या होता है? फोबिया मीन्स हमने आपको बताया था, फोबिया मीन्स होता है डर. एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस. ओमनिसेंट क्या होता है? ओमनिसेंट मतलब सर्वज्ञानी. इसका एक एग्जांपल है, गॉड इज ओमनिसेंट. वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है. पैनेसिया क्या होता है? रामबाण इलाज, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफिकल्टीज हो, उसका कोई सोल्यूशन, या फिर किसी भी डिफिकल्टीज, किसी भी डिसीज का कोई सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? पैनेसिया, मतलब ऑल डिफिकल्टीज, किसी भी टाइप का. पॉलीग्लॉट आया. पॉलीग्लॉट मतलब क्या होता है? बहुभाषी. अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस. एक ऐसा पर्सन जिसको पता हो या जो यूज करता हो बहुत सारे लैंग्वेजेस. यहाँ पे लाइक देख रहे हैं, हेलो को कई सारे लैंग्वेजेस में लिखा गया है. क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी मीन्स कालक्रम, ये भी नाउन है हमारा. एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर अक्रेंस. हम जब किसी डेट को या किसी इवेंट्स को एक ऑर्डर में रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी. एक्सटेम्पोर, यहाँ पे स्टार का मतलब है कि ये स्पेलिंग एरर में आ चुका है, सो दिस इज एडजेक्टिव, एंड इसका मतलब होता है बिना तैयारी के. स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन. तो कोई प्रेजेंटेशन हो, वो की गई हो बट उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर ना हो, ऐसे स्पीच या प्रेजेंटेशन को बोलते हैं एक्सटेम्पोर.
17 है फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स तुनुक मिजाज, नकचड़ा, हठी। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ये भी स्पेलिंग एरर में आ चुका है। यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? आदर्शवादी काल्पनिक समाज। एक ऐसा समाज हो जो बिल्कुल आइडियल हो, इन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। एक आप ऐसे समाज को इमेजिन करते हैं जहाँ पे सब कोई खुश है और सब कुछ परफेक्ट है, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल में होना, बट हम उसको इमेजिन तो कर सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया। एमेच्योर। एमेच्योर क्या है? ये भी स्पेलिंग एरर में आ चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा। AMATEUR, एमेच्योर। इसका मतलब होता है शौकीन व्यक्ति, अनुभवहीन। एम्बीडेक्स्ट्रस है, ये नाउन है, ये भी स्पेलिंग एरर में आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अगर हम दोनों का यूज करते हैं और दोनों हाथों से सेम काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, लाइक एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, यहाँ पे वेल होगा, आप लोग इसको वेल बना लीजिएगा, ये यहाँ पे रॉन्ग है, वेल नहीं होगा, वेल नहीं होगा, ये वेल होगा। बी अटेंटिव, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं डे 3 पे। आइक्नोक्लास्ट है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिवाज तोड़ना। अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिस बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस, उसको क्या बोलते हैं? आइक्नोक्लास्ट। इसका एग्जाम्पल है, he was an iconoclast because he always challenged traditional religious beliefs and was critical of those who followed them blindly। जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा जब होती थी तो जो इसको फॉलो ब्लाइंडली करता था, अगर कोई इसके अगेंस्ट जाता था तो वो उसको क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे। जैसे तो इसको किसने किया था? इसके अगेंस्ट कौन? राजा राम मोहन रॉय। तो वो एक कैसे इंसान थे? वो एक आइक्नोक्लास्ट थे। इनफैलिएबल। इनफैलिबल मतलब अचूक, जिससे कोई मिस्टेक ही ना होता हो। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा पर्सन जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता हो। ये भी स्पेलिंग एरर में आ चुका है। इनफैलिबल मिस्टर परफेक्ट, जो सब काम में परफेक्ट है, जिससे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होता। वाइल नो, इसका एग्जाम्पल देखिए, वाइल नो ह्यूमन इज ट्रूली इनफैलिबल वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स। जैसे कि कोई भी ह्यूमन क्या है? इनफैलिबल नहीं है, तो हम सब अपने मिस्टेक से क्या कर सकते हैं? हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कि जिससे कभी कोई गलती नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती हम लोग कर दिए तो वो सुधार ही नहीं दे सकती, तो हम लोग उससे कुछ सीख सकते हैं। अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट ये नाउन है, इसका मतलब है परोपकारी। ये पिक्चर ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए कैसे इसकी मदद कर रहा है ये। Someone who makes charitable donation intended to the welfare of other people, एक ऐसा इंसान एक जो कि चैरिटेबल डोनेशन करता हो ताकि दूसरों का उससे भला हो सके। सी इज अ ट्रू अल्ट्रिस्ट, इसका एग्जाम्पल है, सी इज अ ट्रू अल्ट्रिस्ट हु वॉलंटियर्स ऑल हर स्पेयर टाइम टू हेल्प द होमलेस। वो ट्रू अल्ट्रिस्ट है, वो ट्रू परोपकारी है, सच्ची परोपकारी है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाली समय किसमें देती है? ऐसे लोग जो होमलेस है, जिनका कोई घर नहीं है, उनकी मदद करती है बिना कुछ लिए। वॉलंटियर्स मतलब क्या होता है? जो किसी की हेल्प करे बिना कुछ लिए। आर्ची मीन्स क्या होता है? अभिलेखागार, जो कि नाउन है। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गवर्नमेंट की सारी पब्लिक गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सारे रखे गए हों। यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल, वी विल ऑर्च दीज ओल्ड फाइल्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। ये जो ओल्ड फाइल्स हम लोग के पास हैं, हम लोग इसको क्या कर देंगे? हम लोग इसको अभिलेखागार में रख देंगे, इंस्टेड ऑफ, उसको मतलब फेंकने के बजाय हम लोग उसको रख देंगे। बिब्लियोफाइल क्या होता है? बिब्लियोफाइल ये देख के ही समझ में आ रहा होगा, पूरे ये पुस्तकों से देखिए, पूरा बुक से क्या हुई है? घिरी हुई है। तो एक ऐसा इंसान जो क्या हो? पुस्तक प्रेमी हो, जिसको जो बुक से जिसको बहुत ज्यादा प्रेम हो। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, एक ऐसा पर्सन जो बुक को कलेक्ट करता हो और बुक से बहुत ज्यादा प्यार हो।
Example, my uncle is a true bibliophile. He built an extra room just for his vast book collection. मेरे अंकल क्या है, एक ट्रू बिब्लियोफाइल हैं क्योंकि उन्होंने एक एक्स्ट्रा रूम बनवाया है अपने वास्ट बुक कलेक्शन के लिए। मतलब उनको उन्होंने इतना ज़्यादा बुक का कलेक्शन कर लिया है कि उनको एक अलग रूम बनवाना पड़ रहा है जहाँ पे सिर्फ बुक्स कल रखे हैं। 26 क्या है, जिनोसाइड, जो कि नाउन है और ये स्पेलिंग एरर में भी आ चुका है। नरसंहार, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट द नाजीज अटेम्प्टेड टू कैरी आउट द जिनोसाइड ऑफ द जीविस पीपल। ये क्या है, ये नाजीज टाइम की बात हो रही है, जर्मनी की बात हो रही है। इस टाइम क्या हुआ था, मतलब नाजीज जो थे उन्होंने सारे जो जेविस थे, जेविस एक उन लोग की कोई पार्टी थी या फिर कह सकते हैं उनका कोई रिलीजियस अलग था कुछ। तो जिनोसाइड, नरसंहार, तो ऐसा मर्डर ऑफ अ होल रेस, मतलब कोई एक रिलीजियस, कोई एक रेस के ग्रुप को ही पूरी तरीके से खत्म कर देना को क्या बोलते हैं, जिनोसाइड। इनऑडिबल, इनऑडिबल क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसा साउंड जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बोल रही हैं ये दादी इनसे, लेकिन ये दादाजी कुछ सुन नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज क्या है, इनके लिए इनऑडिबल है, इनऑडिबल है। एग्जाम्पल, हर वॉइस वॉज सो क्वाइट इट वॉज इनऑडिबल, उसकी वॉइस इतनी धीरे थी या इतनी शांत थी कि वो क्या थी, इनऑडिबल थी, मतलब जिसको हम लोग सुन नहीं सकते थे। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल भी एडजेक्टिव है और ये आ चुका है, स्पेलिंग एरर में भी ये आ चुका है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब एक ऐसा चीज जिसको हम लोग करेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, जो हमारे मतलब हमारे बियॉन्ड है उसको सही करना। लाइक ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एक डॉग है, एक कहावत सुनी ही होंगे, कुत्ते की पूंछ में चाहे जितना घी लगा लें बट वो रहेगा टेढ़ा ही रहेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है इनकॉरिजिबल का कि इसके पूंछ को आप कितना भी चाहे सीधा करने, इसको कितना भी सीधा करना चाहे लेकिन ये कभी भी सीधा नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि अपोजिट ऑफ इनकॉरिजिबल क्या क्या हो सकता है, रिफॉर्मेबल, क्यूरेबल, रिडीमेबल, मैनेजेबल, ओबीडियंट, गुड, नाइस, कॉरिजिबल, रिपेंटेंट, करेक्टेबल, मतलब जिसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। इसके ये सारे एंटोनिम्स हैं इनकॉरिजिबल के। सो द नेक्स्ट वर्ड इज लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या है, नाउन है और ये होता है शब्दकोश के लेखक। जो डिक्शनरी के लेखक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, एक ऐसा पर्सन जो लिखता, वो जो शब्दकोश को लिखता हो या उसको एडिट करता हो, ऐसे पर्सन को बोलते हैं क्या, लेक्सिकोग्राफर। तो आप लोग को कार्टोग्राफर याद आ रहा होगा, कार्टोग्राफर हम लोग पढ़े थे। कार्टोग्राफर मीन्स क्या होता है, ऐसा पर्सन जो मैप्स को ड्रॉ करता हो। अ लेक्सिकोग्राफर इज समवन हुज जॉब इज टू राइट डिक्शनरीज। इसका एग्जांपल क्या, एक लेक्सिकोग्राफर ऐसा पर्सन है जिसका जॉब क्या है, डिक्शनरीज को लिखना या उसको एडिट करना। मर्सिनरी क्या होता है, ये भी नाउन है और इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर में आ चुका है, किराए का सैनिक। Someone working or acting nearly for money or other rewards, a soldier who fights for the sake of money। तो एक ऐसा सोल्जर जो लड़ाई करता हो, किसके लिए, अपनी कंट्री और अपने देश के लिए नहीं, बट सेक ऑफ मनी, पैसों के लिए, या फिर उसको बदले उसको कुछ रिवार्ड्स मिल रहा हो, ऐसे सोल्जर को क्या बोलते हैं, ऐसे सोल्जर को बोलते हैं मर्सिनरी, जो कि क्या है, नाउन है। समवन मतलब ऐसा पर्सन जो सिर्फ काम कर रहा हो, एक ऐसा सोल्जर जो लड़ाई कर रहा हो अपने देश के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, द स्मॉल नेशन हैड टू हायर मर्सिनरीज टू डिफेंड इट्स बॉर्डर्स बिकॉज इट लैक्ड अ स्टैंडिंग आर्मी।
एक स्मॉल छोटा जो नेशन होता है वो क्या करता है, वो मर्सनरीज को हायर करता है। क्यों करता है? सुरक्षा के लिए, अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, और इसलिए क्योंकि उसके पास स्टैंडिंग आर्मी, उसकी खुद की इतनी आर्मी नहीं है कि वो क्या कर पाए, वो बॉर्डर को अपने डिफेंड सुरक्षित रख पाए। इसीलिए वो क्या करता है, वो मर्सनरीज को हायर करता है। तो ये किराए के सैनिक होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतने ही वर्ड्स हैं, 1 to 30 हम लोग कवर कर लिए डे 3 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और अभी तक बने रहने के लिए। आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। ओके, सो subscribe for more videos. Want any improvement, just comment below. Thank you so much.